सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन अर्थात एआरपी की। एआरपी विज्ञान पद हेतु मॉडल प्रश्न पत्र की। पिछले साल एआरपी की परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछे गए थे, उसी पर आधारित आज का ये मॉडल प्रश्न पत्र हमने तैयार किया है, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एआरपी की परीक्षा हमें किस प्रकार पास करनी है। तो ये एक आपके सामने स्क्रीन पर एआरपी पेपर एनालिसिस दिया है। इसमें विषयवार पहले 60 अंक की परीक्षा होगी, जो कि सभी जिलों में इस तरीके से ही परीक्षा होनी है। 60% अंक इसमें लाना ज़रूरी है। जिन शिक्षक साथियों के 60% अंक आ जाएँगे, उनको दोबारा माइक्रो टीचिंग के लिए या शिक्षण प्रदर्शन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 30 नंबर का होगा। लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में यही इसी तरीके से ही परीक्षा होनी है और उसके बाद फिर साक्षात्कार 10 नंबर का होगा और उसके बाद तीनों को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट के आधार पर जो वैकेंसी आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ज़िले में होंगी, उसी के अनुसार आपकी काउंसलिंग के आधार पर आपको ब्लॉक आवंटित कर दिया जाएगा। साथियों, एआरपी के विज्ञान पद के लिए आप देख रहे हैं स्नातक में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान विषय अनिवार्य हैं। जिन शिक्षक साथियों के पास जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान अर्थात जेडबीसी कॉम्बिनेशन होगा, वही लोग इस प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे। नीचे एआरपी अर्हता हेतु कुछ शर्तें दे रखी हैं। इन शर्तों को आपके डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग भी हो सकती हैं या एक जैसी शर्तें भी हो सकती हैं। आपको सॉरी 5वें पॉइंट पे ध्यान देना है। विषयवार लिखित थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ। अब देखें आप 5वां पॉइंट विषयवार लिखित परीक्षा 60 अंक की और इसके बाद ये दिया हुआ है माइक्रो टीचिंग शिक्षण प्रदर्शन 10 से 15 मिनट का होना है, जो कि 30 अंक का होना है और इसके बाद आपका साक्षात्कार 10 अंक का होगा। लिखित परीक्षा में 60% या उससे ऊपर अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही माइक्रो टीचिंग के लिए पात्र होंगे। माइक्रो टीचिंग प्रदर्शन में 60% या उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। मतलब 60% अंक लाना जरूरी है सभी प्रतियोगिताओं में। साक्षात्कार में 60% या इससे ऊपर अंक पाने वाले अभ्यर्थी अंतिम रूप से पात्र होंगे। मतलब जो तीनों कंडीशंस हैं, साक्षात्कार और माइक्रो टीचिंग और आपका विषयवार परीक्षा, इन तीनों परीक्षाओं में जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन तीनों पार्ट में 60-60% अंक लाना ज़रूरी है। मतलब तीनों में 60-60 अंक आएँगे, तभी आपको अगला स्टेप फ़ॉलो करने को मिलेगा। अब हम चलते हैं पेपर की तरफ। पेपर का प्रारूप किस तरह का? साथियों, ये एक मॉडल प्रश्न है। एआरपी मॉडल प्रश्न विज्ञान विषय हेतु 60 नंबर का पेपर होगा और समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। आपको बता दें कि इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होना है, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। हर प्रश्न 5-5 नंबर के 20 प्रश्न आने की उम्मीद है। ये पिछली बार का प्रारूप है, इसी तरीके से पिछली बार आया था और उम्मीद की जा रही है इसी तरीके का पेपर होगा। अगर पैटर्न चेंज करते हैं तो अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन हमको इन्हीं प्रश्नों से गुजरना पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं, इसमें आपके जेडबीसी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं। मतलब आपके रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रारूप ये आपके सामने है। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव क्या है? किन्हीं दो लाभकारी एवं हानिकारक सूक्ष्म जीवों के उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? विज्ञान का कोई भी पेपर क्वेश्चन हो सकता है इसमें। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अपवर्तन के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है, जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। साथियों, आपको बता दें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों तीनों विज्ञान के क्वेश्चंस इनमें इकट्ठे रूप में दिए गए हैं। कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं और कुछ आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। बायोलॉजी में आपका जियोलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं।
जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, विद्युत परिपथ क्या होता है? एक सरल विद्युत परिपथ का चित्र सहित वर्णन कीजिए। चित्र भी इसमें आपको बनाना है। अगला है, पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? उनके कार्यों को संक्षेप में समझाइए। छठा प्रश्न है, अम्ल, क्षार तथा लवण में क्या अंतर है? उदाहरण सहित समझाइए। सातवां प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? इसे मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? आठवां प्रश्न है, कार्बन के विभिन्न अपर रूप क्या हैं? हीरा और ग्रेफाइट के गुणों की तुलना कीजिए। नवां प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए। इसके लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? 10वां प्रश्न है, बल तथा दाब में क्या अंतर है? न्यूटन के गति के नियमों को समझाइए। 11वां प्रश्न है, ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत समझाइए। और 12वां प्रश्न है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? वायु प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव लिखिए। 13वां प्रश्न है, रक्त संचार प्रणाली के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? उनका कार्य समझाइए। और 14 नंबर है, ध्वनि तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? ध्वनि की चाल किन किन कारकों पर निर्भर करती है? 15वां प्रश्न है, तत्व मिश्रण एवं यौगिक में क्या अंतर है? उदाहरण सहित समझाइए। 16वां प्रश्न है, विद्युत धारा प्रवाह के प्रभाव क्या होते हैं? इनकी उपयोगिता बताइए। और 17वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? घटकों का वर्णन कीजिए। और 18वां प्रश्न है, मनुष्यों में आनुवांशिकता कैसे कार्य करती है? गुणसूत्रों की भूमिका समझाइए। और 19वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं? चित्र सहित समझाइए। चित्र बनाने में समय लगने वाला है, चित्र भी इसमें बनाना है। और 20वां और अंतिम प्रश्न है, आधुनिक तकनीक में विज्ञान की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये पेपर आपका खत्म हो गया है। साथियों, ये एआरपी पद हेतु विज्ञान का मॉडल प्रश्न था। और आपको अब किस सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र चाहिए, कमेंट में जरूर लिखें। और साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।